दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरे सफल लोगों से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब वह व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। पर प्रेरणा लेते समय आंखों को बंद नहीं करना चाहिए। पेड़ काटने से पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने पर सफलता प्राप्त होने के अवसर बढ़ जाते हैं। मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं रखता, बल्कि मैं फैसला लेकर उन्हें सही साबित करता हूँ। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सबके पास समान अवसर हैं अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका खुद का जंग ही उसे नष्ट कर देता है। वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच ही इंसान को नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति बहुत सफल है मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अगर वह सफलता लोगों के साथ निष्ठुरता और क्रूरता से हासिल की गई है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो कर सकता हूँ, लेकिन उसका सम्मान नहीं। हो सकता है कि मेरे निर्णयों से लोगों को ठेस पहुंचे, दुखी हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहता हूं जिसने कभी किसी भी परिस्थिति में सही काम को सही ढंग से करने के लिए समझौता नहीं किया। लोग तुम पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें रख लें और एक स्मारक बनाने के लिए उनका उपयोग करें। व्यवसायों को अपनी कंपनियों के हितों से परे उन समुदायों तक जाने की आवश्यकता है जिनकी वे सेवा करते हैं। जिन जीवन मूल्यों और नीतियों को मैं अपने जीवन में जीता रहा, इसके अतिरिक्त मैं जो विरासत अपने पीछे छोड़ना चाहता हूँ वह यह है कि आप हमेशा जिस चीज को सही माने उसके साथ डटकर खड़े रहें और जहां तक संभव हो निष्पक्ष बने रहें। अगर कोई भी कार्य जनसाधारण के मापदंडों पर खरा उतरता है तो उसे जरूर करें, लेकिन अगर नहीं उतरता हो तो उसे बिल्कुल न करें। व्यक्ति को अपनी योग्यता और जीवन की परिस्थिति के अनुसार अवसर एवं चुनौतियों की पहचान करनी चाहिए। विश्व के करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सबको इसके परिणाम अलग अलग प्राप्त होते हैं। इन सब के लिए मेहनत का तरीका जिम्मेदार है, इसलिए अपने मेहनत के तरीकों में सुधार लाइए। किसी भी कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा होनी चाहिए और वे ही कार्य करना चाहिए जिसे करने में आनंद आता हो। सत्ता और धन मेरे 2 प्रमुख सिद्धांत नहीं हैं। मेरे पास 2 या 3 कारें हैं जो मुझे पसंद हैं, लेकिन आज प्रतिभाशाली होने के मामले में फेरारी सबसे अच्छी कार है जो मैंने चलाई है। मैं निश्चित रूप से राजनीति में नहीं शामिल होऊंगा। मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के तौर पर याद किया जाना पसंद करूंगा, जिसने सतह के नीचे की गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया और जो काफी सफल रहा हो। मैं लगातार लोगों को प्रोत्साहित करने, जिस पर सवाल ना उठा हो उस पर सवाल उठाने, नए विचार सामने लाने में शर्मिंदा न होने और चीजों को करने के लिए नई प्रक्रियाओं को बताने के लिए कहता रहा हूं। ऐसी कई चीजें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर ये नहीं देखना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। लोग अभी भी विश्वास करते हैं कि वे जो पढ़ते हैं वह अनिवार्य रूप से सत्य है। जीवन में उतार चढ़ाव हमारे चलते रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ECG में भी एक सीधी रेखा का मतलब हम जीवित नहीं हैं। मैं 4 बार शादी करने के बहुत करीब पहुंच गया था और हर बार मैं किसी न किसी डर की वजह से पीछे हट गया। हर अवसर अलग था, लेकिन अब जब मैं इसमें शामिल लोगों को देखता हूं, मैंने जो किया वो इतना बुरा नहीं था। मेरा मानना है अगर शादी हो जाती
तो ये और भी पेचीदा होता। संकट से इस तरह निपटें कि आप अपना सिर ऊंचा रख सकें और रात को अच्छी नींद ले सकें। जिस दिन मैं उड़ने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा वह मेरे लिए दुखद दिन होगा। मुझे आशा है आज से 100 साल बाद टाटा उपक्रम बहुत बड़ा होगा और भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ उपक्रम होगा। श्रेष्ठ होगा अपने काम करने के तरीकों के लिए, श्रेष्ठ होगा बेहतरीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए और श्रेष्ठ होगा अपने नीतियों और व्यवहार कुशलता के लिए।